श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाकृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंध सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकार। महादेव करो स्वीकार। भोलेनाथ करो स्वीकार। सभी संत चरणों में, सभी भक्त चरणों में सादर प्रणाम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का श्रावण मास का पवित्र श्रावण मास का द्वितीय सोमवार आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति अपार बनी रहे और बढ़ती रहे, दिनों दिन बढ़ती रहे। आज पावन एकादशी का भी दिवस है। ये संयोग है
श्री हरि और हर का मिलन का दिवस कहा गया है। यह कृपा सभी प्रकार से श्रीमन नारायण की कृपा और देवों के देव महादेव की कृपा हम सभी के जीवन पर बरस रही है। संतों की कृपा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, यह आनंद में जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में, उनके नाम के गुणगान में नित्य प्रति लगा हुआ है। और क्या चाहिए इस जीवन में। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजे भजन करहु दिन राति, सब तजे भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान भोलेनाथ आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें और आपके जीवन में आनंद भर दे। और वही एक लोटा जल आज भी जो हम सभी ने बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है, अपने इस शरीर देह से काम क्रोध लोभ रूपी जो भी विकार हैं वो सभी जल के रूप में और बेलपत्र के रूप में सभी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिए हैं। और प्रार्थना की है कि हे मेरे भोलेनाथ, अब इस जीवन में कुछ ठहराव प्रदान कर दीजिए। इस मन को जो संतोष नहीं होता है, इस मन में संतोष भर दीजिए और केवल एक इच्छा रहे, एक ही कामना रहे इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इस चित्त से और इस अहंकार रूपी जो यह घर है हमारा वो बिल्कुल खाली हो जाए। केवल वास रहे तो आपके नाम का, आपकी छवि का इन नेत्रों से दर्शन होता रहे। इसीलिए भगवान ने कहा भी कि भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी कब मिलते हैं? जब हमारा भजन संकल्प में बंधता है, जब इस जीवन का जो एक ही संकल्प है कि भगवत भजन, भगवत दर्शन और सनातन धर्म के लिए सत्कर्म, सनातन धर्म की सेवा में ही ये हाथ आगे बढ़े प्रभु, तभी भगवान भोलेनाथ का साक्षात्कार होता है और उसी रूप में भगवान का दर्शन होता है। और वही जो कर्म है हमारे शरीर का, इस हाथों के द्वारा, इस वाणी के द्वारा, इस मन के द्वारा और इस चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा, अहंकार को जब त्याग करके हम कर्म करते हैं तो वही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और भगवान का दर्शन कराता है। क्योंकि मन में बैठे भगवान कहते हैं अस तप की काहू, अस तप काहू न केन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी।
आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरे घर जायउ तबहि, मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि साव, जाने हो तब प्रमाण बागी साव। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में इसे धारण कर लो। जब तेरे पिता बुलाने के लिए तुम्हें आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। यह एक मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है प्रभु ने दर्शन करा दिया है। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरे जाहर सानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर आनंदित हो गया है, पुलकित हो गया है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र आप सुनिए। भगवान भोलेनाथ का आज हम सभी सब चरित्र सुनेंगे। माता पार्वती के चरित्र के बारे में हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया। तो जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सो नहीं राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सो नहीं राम गुण ग्रामा। और जब से सती ने जाकर के शरीर त्यागा है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। महाराज चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरे हृदय हरि, सकल लोक अभिराम, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जैसा कि आज का दिवस है, श्री हरि और श्री हरि के मिलन का दिवस है। आज हम सभी का परम सौभाग्य है इस जीवन में कि हम उसी कथा का श्रवण कर रहे हैं, और हम आज उस दिवस का भी नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। भगवान नारायण का भी दर्शन और भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है, यह जो पीढ़ी है वर्तमान, वो परम सौभाग्यशाली पीढ़ी है, जिसको इस प्रकार का जो अवसर इन नेत्रों से दर्शन करने का जो लाभ मिल रहा है। पवित्र मन
और पवित्र हो रहा है भगवान भोलेनाथ और श्रीमन नारायण के चरणों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कतहु मुनि उपदेशहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अद जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विध गय वो काल बहु बीते, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम संग कर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। अब चल हृदय भगति के रेखा। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करने लगते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो वे भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी भी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब रघुनाथ जी ने देखा है, तो प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संग करहि सराव, तुम बिनु वस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की है और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभाह सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरे जाके बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। मेरे रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान रघुनाथ जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया है। महाराज, अब बिनते मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेऊ। जाई विवाहो शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। या मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी,
यदि मुझ पर आपका बहुत बड़ा स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। विनम्रता पूर्वक विनय कर रहे हैं प्रभु मेरे रघुनाथ जी, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जा करके पार्वती के साथ विवाह कर लें। और यह निवेदन किसने किया है? जिसको भगवान भोलेनाथ अपना इष्ट मानते हैं। और आज हृदय देखिए मेरे रघुनाथ जी का, वो कहते हैं कि मेरी विनती है, ये कोई आज्ञा नहीं है सेवक के लिए, ये मेरी विनती है। इस जीवन की विनम्रता देखिए। और हमारे भक्तों पर यह अगर विनम्रता भगवान भोलेनाथ की कृपा के रूप में बरस जाए तो ये जो माया रूपी संसार है कितना विनम्र हो जाए। आज जो युवावस्था के बालकों को जरा जरा सी वार्ता पे मार्ग में चलने पर एक दूसरे से वाद विवाद कर लेते हैं और यहाँ तक के क्रोध में आकर के एक दूसरे को चोट पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि हमने पूजा तो बहुत की, भगवान भोलेनाथ को जल तो बहुत अर्पित किया, लेकिन उसका जो प्रभाव हमारे इस मन पर होना चाहिए, विनम्रता, हृदयता, प्रेम और हर प्राणी के लिए वही सम्मान कि हम किसी को अपनी वाणी से कष्ट नहीं देंगे, हम कभी किसी को इन हाथों से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, जैसा कहा जाए कि मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सनातन की परंपरा को मानने वाले हैं। और सनातन में संतोष, सहनशीलता और धैर्य और जो इस जीवन का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, मेरे प्रभु रघुनाथ जी की तरह क्षमा, समस्त प्राणियों को क्षमा करने की जो स्वभाव है वो हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक ये विनम्रता और ये सद्भाव, ये वाणी, ये विनय, विनती, ये हमारे अंदर इस मन में प्रवेश नहीं करेगी महाराज। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी जीवन में मेरे प्रभु के द्वारा किए गए कर्मों का अनुसरण करें, उनके द्वारा जो भी किया गया है उसका हमें पालन करना है जीवन में, तभी हमारे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपके उस विनम्रता पूर्वक जीवन को देखकर मेरे रघुनाथ जी गदगद हो जाते हैं कि आज हमारे इस माया रूपी संसार में राम राज्य की कल्पना साकार होने जा रही है। ये आवश्यक है, हम सभी को विनम्र रहना है, संतोषी रहना है और सबसे बड़ा जो स्वभाव इस शरीर में, इस मन को जागृत करना है, देना है कि क्षमा कर देना है। चलिए कोई बात नहीं भाई, आपसे गलती हुई, मैं आपको क्षमा करता हूँ, या मुझसे गलती हुई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यह विनम्रता हमें अपने स्वभाव में लानी पड़ेगी, तभी हमारी पूजा सार्थक है, तभी हमारा ये सोमवार का व्रत आज का जो हम सभी कर रहे हैं तभी सार्थक होगा। खास करके माताओं बहनों में भी क्रोध की अधिकता हो रही है, उनको भी बहुत विशेष रूप से अपने क्रोध को संभालना पड़ेगा, चाहे पति के प्रति हो, चाहे पुत्र के प्रति हो, चाहे सास ससुर के प्रति हो, चाहे माता पिता के प्रति हो, हमें विनम्र होना पड़ेगा। हमें साधारण वाणी में वार्ता करनी होगी और संतोषी होना होगा और धैर्य होना होगा और इस मन को क्षमा में लगाना होगा और क्षमा मांग लेना होगा। यदि मेरे से कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है, तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए कोई अपराध नहीं है आपका। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।